मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 का आज लास्ट टॉपिक वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। प्रमुखतः उसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। फिर वस्त्र की हम बात करते हैं और रहने के लिए आवास, ऐसी सुविधाएं चाहिए, ठीक है। तो मानव के द्वारा जब प्रारंभिक जब मानव का उदय होता है, मानव क्या करता है? अपनी वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार से पेड़ों की छालों का इत्यादि का, विभिन्न प्रकार से पत्तों का उपयोग करता है। धीरे धीरे विकसित होता हुआ मानव विभिन्न प्रकार से छोटे घरेलू उद्योग लगाकर वस्त्र बनाने लगता है और वस्त्र उद्योग की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटेन से। वस्त्र उद्योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है ना? ब्रिटेन से मानी जाती है। तो विकसित देश है, यूरोपीय देश, वहां से वस्त्र उद्योग बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योगों के रूप में वस्त्र उद्योग की शुरुआत काफी पहले ही विभिन्न देशों में हो चुकी थी। अब बड़े स्तर पर उद्योग लगाने का श्रेय यूरोपीय देशों को दिया जाता है। हम सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रमुखतया हमें आवश्यकता होती है, कपास, कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता। नम आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त दशा प्रदान करती है। पूंजी उद्योग लगाने के लिए, बाजार इसे खरीदने के लिए इत्यादि ये कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक है जहां पर ये उद्योग लगाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग का उपयोग मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का उपयोग होता है। अधिक तापमान के विषय सूती वस्त्र काफी अनुकूल रहते हैं। चीन में प्रमुखतया शंघाई, शांतुंग, डेयरिन और कैंटन। शंघाई, शांतुंग, डेयरिन और कैंटन प्रमुख शहर हैं जहां पे सूती वस्त्र उद्योग बहुतायत में लगाए गए हैं। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में मुंबई जो महाराष्ट्र का है, अहमदाबाद गुजरात का, सूरत गुजरात में, नागपुर ये महाराष्ट्र में, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में, भीलवाड़ा राजस्थान का और कोयम्बटूर तमिलनाडु का, ठीक है। इस प्रकार से भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। हम बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कि न्यू इंग्लैंड प्रदेश जो अमेरिका का है, मध्य अटलांटिक क्षेत्र और दक्षिण अटलांटिक जो क्षेत्र है, दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र में जो यूएसए के राज्य हैं वहां पर क्या लगाए गए? सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का बड़े स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जा रहा है, सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है इन उद्योगों में। लेकिन आज जो कृत्रिम रेशा बनाया जा रहा है उससे इस उद्योग को काफी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में बनाया गया जो वस्त्र होता है अपेक्षाकृत महंगा होता है, कृत्रिम रेशे से बनाया गया थोड़ा सस्ता होता है। इससे आज बाजार में सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की। ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत लगभग मानी जाती है 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड में। कहां से मानी जाती है? 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। पहले परंपरागत रूप से ऊनी वस्त्र उद्योग का घरेलू स्तर पर उत्पादन होता था, लेकिन अब बड़े स्तर पर मशीनीकरण जब से हुआ है या मशीनों का जब से आविष्कार हुआ है, ठीक है, जापान में, ब्रिटेन में, यूरोपीय देशों में ऊनी वस्त्र उद्योग बड़े स्तर पर लगाए गए और उसके बाद पूरे विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योगों को बड़े स्तर पर लगाया जाने लगा। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जो शीत जलवायु के निकट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रमुखतया ऊनी वस्त्र उद्योग लगाना बाजार की डिमांड के अनुसार अनुकूल दशा प्रदान करता है। कच्चा माल इसके लिए काफी आवश्यक है। पूरे विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोपीय देशों में लगाया गया है। पूरे विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोपीय देशों में लगाया गया है। इसके अलावा रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। न्यूजीलैंड की भी हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की भी हम बात करें, यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का बड़ा विकास किया गया है। तो ये क्षेत्र है जहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास किया गया है। फिर हम बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग। देखो, रेशमी वस्त्र उद्योग प्राचीन समय में हम कहेंगे कि रेशमी वस्त्रों का जो प्रचलन था, रेशमी वस्त्र उद्योग जो पूंजीपति या हम कहेंगे कि अपने आप को प्रतिष्ठा का प्रश्न समझने वाले लोग रेशमी वस्त्र उद्योगों का उपयोग करते थे। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए 3 चरणों में प्राकृतिक रेशे से रेशमी वस्त्र उद्योग बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम कोयो या कोकून का उत्पादन।
क्या किया जाता है, शहतूत के पेड़ पर जो शहतूत के पत्ते होते हैं वहां पर बायो कीड़े को पाला जाता है। ये कीड़ा क्या करता है, अपने मुंह से लसलसा पदार्थ निकालता है और इसे अपने चारों ओर लपेट लेता है। इसे क्या करता है, अपने चारों ओर लपेट लेता है, अपनी जो लसलसे पदार्थ अपने चारों ओर लपेट लेता है। इस स्थिति को हम कोया या कोकून कहते हैं, कोया या कोकून कहते हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, कोया और कोकून को उबालकर, दूसरी जो स्टेप है कोया या कोकून को उबालकर, इससे क्या किया जाता है, ये जो रेशमी धागा है वो लपेटा जाता है। और तीसरा हम कहेंगे जो प्रक्रिया है उसमें इन रेशे से रेशमी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। इस प्रकार से 3 चरणों में रेशमी वस्त्र उद्योग को हम पढ़ते हैं। पहला, कोयों का उत्पादन, शहतूत के पत्तों पर क्या करना, बायोकेमी कीड़ों को पालना। दूसरा, ये जो कीड़े हैं इन्हें उबाल कर क्या करना, रेशमी धागा बनाना। और तीसरा, इन धागे से वस्त्रों की बुनाई करना। रेशमी वस्त्र उद्योग की जो शुरुआत, रेशमी वस्त्र उद्योग का जो हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में, देखो ये जो शब्द है रेशम मार्ग, प्राचीन समय में चीन में रेशमी वस्त्र उद्योग का निर्माण, रेशमी वस्त्र का जो निर्माण होता था। और प्राचीन समय में चीन से लेकर यूरोप तक रेशम का जो निर्यात किया जाता था, चीन से लेकर यूरोप तक जो रेशम का निर्यात किया जाता है, उस मार्ग को इस नाम से जाने जाने लगा, रेशम मार्ग से। चीन में रेशम का उत्पादन होता और रेशमी वस्त्रों को कहां पे, यूरोपीय देशों में भेजा जाता। और ये जो मार्ग जहां से रेशम चीन से यूरोप ले जाया जाता, उसे किस नाम से जाना गया, रेशम मार्ग के नाम से जाना गया। हम रेशमी वस्त्र उद्योगों की बात करें तो रेशमी वस्त्र लगभग जापान में 50%, पूरे विश्व का, चीन में 28%, रूस में 6%, भारत में लगभग 6%, पूरे विश्व का 6% रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, भारत में पूरे विश्व का लगभग 6% रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। पूरे अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं कि विश्व में और भी विभिन्न देश है जहां पर क्या किया जाता है, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रमुखतः किसका स्थान है यहाँ पे, जापान और चीन का रेशमी वस्त्र के उत्पादन में। ठीक है, रेशम नगर किसे कहते हैं, अगर एक नंबर की क्वेश्चन हो रेशम नगर किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का जो पैटरसन नगर है, पैटरसन नगर, इसे क्या कहा जाता है, रेशम नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पैटरसन नगर, इसे क्या कहा जाता है, रेशम नगर कहा जाता है। और फिर फ्रांस का जो लियोन्स नगर है, फ्रांस के लियोन्स नगर की हम बात, फ्रांस का या रेशम वस्त्र का जो उत्पादन फ्रांस में कहाँ किया जाता है, लियोन्स नगर में। ठीक है, पैटरसन नगर तो जो रेशम नगर है उसे सिर्फ यहाँ पे हम केवल एक ही नाम याद रखेंगे, रेशम नगर से पैटरसन नगर। अब हम अन्य जो शहर जहाँ पे रेशम वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, तो फ्रांस का लियोन नगर काफी फेमस है। जापान की अगर हम बात करें, जापान में यामागाता, फुकुशिमा प्रमुख फेमस शहर है जहां पर रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें कोलकाता, मैसूर और बेंगलोर, जो भारत के प्रमुख शहर हैं, यहाँ पर रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो रेशम नगर, पैटरसन नगर और रेशम मार्ग क्या है, जो चीन से यूरोप तक प्राचीन समय में रेशम का जो निर्यात किया जाता है उसे क्या कहते हैं ना, रेशम मार्ग कहते हैं। फिर जूट वस्त्र की हम बात करते हैं, जूट वस्त्र उद्योग की। देखो जूट वस्त्र उद्योग, जूट से क्या बनाया जाता है, टाट, बोरी, मोटी दरियां, जूट के विभिन्न प्रकार से कपड़े बनाए जाते हैं, कैरी बैग भी बनाए जाते हैं जूट से। ठीक है, प्राचीन समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता 1947 से पहले, 1947 से पहले क्या था कि ये जो जूट उत्पादन क्षेत्र था भारतीय क्षेत्र में था, लेकिन जब 1947 के बाद जब विभाजन हो गया तो ये गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र उसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में चला गया। आज भी जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत और बांग्लादेश का पूरे विश्व में स्थान 1 या 2 नंबर पर आता रहता है। ठीक है, यानी भारत और बांग्लादेश पूरे विश्व में सर्वाधिक जूट का निर्यात करने वाले देश हैं। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, इन देशों में भी जूट वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो जूट वस्त्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज वस्त्र उद्योगों के बारे में चर्चा की। वस्त्र उद्योग में प्रमुख है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग में पड़ा। सूती वस्त्र उद्योग में पहला स्थान किसका है, चीन का, और नंबर 2 पे भारत का स्थान इस प्रकार से आता है। और रेशम नगर हम कहेंगे, पैटरसन नगर को रेशम मार्ग कहेंगे। चीन से लेकर यूरोप तक जो मार्ग जाता है उसे हम क्या कहेंगे, चीन से लेकर यूरोप तक जो प्राचीन समय में रेशम पहुंचाया जाता था उसे कहते हैं हम रेशम मार्ग। उसके अलावा 3 यहाँ पे जो चरण है जिसमें रेशमी वस्त्र उद्योग बनाया था, पहले तो कोयों का उत्पादन, फिर कोयों से रेशमी धागा लपेटना और फिर रेशमी वस्त्रों की बुनाई। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, कोयम्बटूर कहाँ है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखेंगे। और भारत और बांग्लादेश देश हैं जो पूरे विश्व में सबसे अधिक जूट निर्यात करने वाले देश हैं।